अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हरमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 26, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिन यूं ही बेहंगम सी कैफियत से गुजर रहे थे। हरमज़ान तो पिंडी कुछ काम का कहकर जैसे वापस पलटने का भूल ही गया था, जबकि जिसको हरमज़ान के होने या ना होने से किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो भी इतने लंबे अरसे से इसकी मेंशन में गैर मौजूदगी से पूरे मेंशन में बुलाई बुलाई सी फिरती थी। वो अपने कमरे में बैठी बोरियत महसूस कर रही थी जब वो अपना दिल बहलाने के लिए बी अम्मा के कमरे में चली आई थी। बी अम्मा, आपकी बात हुई क्या उनसे? कब आना है उन्होंने? वो इनकी गोद में सर रख कर लेटी हुई थी जब बात करने के दौरान इनसे बेकरारी और बेकुली से हमजान के बारे में पूछा था। कह रहा था जब काम का प्रेशर कम हो जाएगा वो आ जाएगा। तुम क्या मेरे बेटे को मिस कर रही थी? तुम्हारी बात नहीं होती क्या हमजान से? उन्होंने इसके लहजे की बेकरारी को देखते हुए गोया इसे तसल्ली दी थी और फिर अचंभे से इससे सवाल किया था। वो भी अम्मा होती है लेकिन मैंने इसलिए पूछा था कि शायद आपका हरमज़ान ने अपनी वापसी का बताया हो। मुझे तो वो आज या कल का कहकर टाल मटोल करते हुए टाल देते हैं। वो भी अम्मा के सवाल पर गड़बड़ाई थी, लेकिन फिर खुद की गैर होती कैफियत पर काबू पाते वो गड़बड़ाते हुए बहाना बना गई थी। भला इसकी कहाँ हरमज़ान से बात होती होगी? अगर हुई भी होती तो इसने भी अम्मा से ही हरमज़ान की वापसी का पूछना था। भी अम्मा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए खानवाला चली जाऊं? मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही थी। हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाली थी तुमसे। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता तब तक तुम कुछ वक्त उधर गुजार आओ। कब तक यूं ही मुरझाई मुरझाई सी फिरती रहोगी? वहाँ जाओगी तो तुम्हारी तबीयत कुछ फ्रेश हो जाएगी। इसने डरते हुए लफ्ज़ों का मुनासिब जोड़ तोड़ करके झिझकते हुए पूछा था, जिस पर उन्होंने इसके सर का बोसा लेते हुए इसे खुशदिली से खानवाला जाने की इजाज़त दे दी थी। मेरी उम्मीदों से भी बढ़कर भी अम्मा, आप बहुत बहुत अच्छी हैं। थैंक यू बी अम्मा, आई लव यू टू। वो खुशी से चहकते हुए इनके गले लगते हुए बोली थी। लेकिन मैंने तो अपनी बेटी को आई लव यू कहा ही नहीं, तो फिर आपने टू कैसे कह दिया? वो इसकी खुशी से खुशबाश चेहरे को देखते हुए चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट सजाए पूछ रही थी। बी अम्मा, क्या फ़र्क पड़ता है? पहले आप लव यू कहें या मैं लव यू टू कहूँ? मैं तो आपसे 2 3 4 से भी मोर वाला लव करती हूँ। चल हट पीछे। ये बटन किसी और दिन के लिए बचा कर रख लो। क्या एक ही दिन में सारा बटर लगा देना है मुझे? मैं ज़रा किचन का चक्कर लगाऊं, तब तक तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। वो इनके सीने में से अपना मुंह निकालती एक आंख को शरारत से दबाए बोली थी, जिस पर बियम्मा ने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी और रूम से बाहर निकल गई थी। जबकि इसके बाद वो भी इनकी हदायत पर इस्बात में सिर हिलाती वहां से चली गई थी। हमजान, मैं तुम्हें बहुत जल्द मना लूंगी, जानती जो हूँ। तुम्हें खुद से यूँ इतना बदगुमान करके बहुत नाराज़ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तुम जब आओगे तो फिर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने गुब्बारे को मना लूं। वो इसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए रंजीदगी के आलिम में बोली थी, इस सितमगर को यूं ही याद करते हुए इसकी आंखों से आंसू किसी आबशार की तरह बह रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें किस हक से मनाऊंगी जब सारे हक तो मैंने खुद ही तुमसे छीन लिए हों? तुम खुद ही पहले की तरह मान जाओ ना। अपना गुस्सा और नाराज़गी कहीं दूर थूक दो और मेरे पास वापस आ जाओ। हमजान, तुम्हारे इस भूतिया कमरे में मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता है, प्लीज़ वापस आ जाओ ना। वो ये कहते हुए इसकी तस्वीर को यकटक देखती ज़ारा के तार रोते हुए नीचे ज़मीन पर बैठती चली गई थी। हमसान, मम मैं करती भी तो क्या? एक तरफ मेरी बहन तो दूसरी तरफ तक तुम हो। मैं दो किनारों में बट कर रह गई हूँ अपनी बहन को खुश करने के चक्करों में। मैं तो ये भूल ही गई कि मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी, तुमसे बदला ले रही थी। लेकिन मैं तुमसे सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपिया की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहती थी, पर तुमने भी तो बहुत गलत किया ना। ऐसे कैसे तुमने मेरी अपिया को तलाक दे दी? अगर तुम मुझसे ही शादी करना चाहते थे तो एक दफ़ा पहले पूछ तो लेते। मगर तुमने भी तो नहीं पूछा ना, और ना ही तुम्हें किसी ने कुछ बताया। सब गलती हमारे बड़ों की है। तुम हर पहलू से बेकसूर हो।
वो इसकी तस्वीर के ऊपर अपने हाथ रखे ज़ारों की तार रो रही थी। रमज़ान का इसके पास ना होना आज सही मानों में इसे तड़पा रहा था। वो ऐसे ही ज़ारों की तार रोती रहती जब दरवाजे पर दी जाने वाली दस्तक की आवाज़ पर इसने अपने मुंहजोर आंसुओं का गला घोंटा था। कौन है? आ जाओ अंदर। वो बीबी जी भी अम्मा कह रही थी, अगर आप तैयार हो गई हैं तो नीचे आ जाएं। बाहर ड्राइवर बाबा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसकी इजाज़त देने पर मुलाज़िमा ने दरवाजे पर खड़े-खड़े ही भी अम्मा का पैगाम इसे दिया था, जिस पर वो इसे बाद में आने का कहकर चेंज करने की गर्ज से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। किधर जा रही थी आप? ऐसे क्या देख रही हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ भाभी। कहाँ जाने की तैयारियों में थी आप? वो तैयार होकर रूम से बाहर निकली तो इसका सामना शहराम से हुआ था, जबकि वो इसके बदले लबो लहजे को सुनते हक्का-बक्का सी रह गई। शहराम भाई, आप ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? मैं आपकी भाभी कब से हो गई? मैं तो आपकी गुड़िया हूं ना। इसका इसे गुड़िया से भाभी कहना दिल में फांस की तरह चुभा था, इसलिए रूंधी हुई आवाज में पूछ रही थी। तो क्या वो भी इसे रमजान की तरह खफा हो गया था? इसे भी क्या अब इसे मनाना पड़ेगा? तुम कहीं नहीं जा रही, अपने कमरे में वापस जाओ। इसने इसके सवाल का जवाब दिए बगैर इसकी तैयारी का जायजा लेते हुए इसे वापस रूम में जाने का हुक्म दिया था। भाई प्लीज, मुझसे यूं अजनबी बनकर बात ना करें। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे मुआफ कर दें। आप नहीं चाहते मैं बाहर जाऊं तब तो नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज भाई मुझे पहले की तरह अपनी गुड़िया कहिए ना। वो इसके गले मिलती रोते हुए कह रही थी। इतने दिनों से वो रो ही तो रही थी, पहले हमसान की जुदाई से और अब अपने प्यार से प्यार करने वाले भाई के लिए जो इससे यूं खफा हो गया था। हटो पीछे गुड़िया, जाओ अपने रूम में। तुम खानवाला नहीं जाओगी, सुना तुमने? अब जाओ अपने रूम में। भाई प्लीज। वो अभी भी इससे खफा ही लग रहा था, जबकि वो शायद अपने रोने धोने में इसके गुड़िया कहे जाने को नजरअंदाज कर गई थी, इसीलिए तो इससे दूर हो जाने के बजाय मजीद इसमें सिमट गई। वो क्यों अपने रूम में जाएगी? जानिया को मैंने खुद खानवाला में जाने की इजाज़त दी है। बेटा जाओ तुम बाहर, ड्राइवर बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसके पास आते जानिया के चेहरे के आंसू पहुंचते हुए कह रही थी, जबकि उन्होंने इसे खुफकी से शहराम की जानिब देखा था, गोया आंखों ही आंखों से इसे वार्न करना चाह रही हूँ। भी अम्मा, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी, मेरा वहां जाना इतना भी ज़रूरी नहीं। वो शहराम की फाड़ खा जाने वाली नजरों से डरती इन्हें मना करते हुए कह रही थी, तुम बस आराम से जाओ और या से मलिहा बेगम को मेरा सलाम दुआ कह देना। इस गधे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो इसकी पेशानी को चूमते हुए कह रही थी, जब शहराम की जानिब देखा था। वो इनके सख्ती से कहने पर खामोशी से सर हिलाती वहां से चली गई, जबकि इसकी इतनी मजाल नहीं थी कि वह बी अम्मा के दिए हुक्म से अनहराफ कर जाए। वो बस महज दांत पीस के रह गया था। डैड आप नीचे आ जाएं, कोई लड़की बाहर आपसे मिलने आई है। मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। वह इनके कमरे के खुले दरवाजे के दरमियान में खड़े इन्हें किसी गैर लड़की की आमद का बता रहा था। क्या मतलब कोई लड़की? मतलब इस लड़की का कोई नाम भी होगा कि नहीं? उन्होंने अपनी एक आंख के आबरू को अचका कर पूछा। डैड, कोई राइमा मलिक नाम बता रही थी। इनके पूछने पर वो अपना निचला लब एक दांत में हल्का सा मुंह में दबाए बता रहा था, तुम नीचे चलकर इसे कंपनी दो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो अपनी तीखी नजरों से इसे देखते हुए बोले थे, पर डैड, इसने मुंह बिगाड़ा था। थोड़ी देर किसी और लड़की की सोबत में बैठोगे तो मर नहीं जाओगे। जाओ मैं कॉल ले लूँ, फिर आकर मिलता हूँ। जा रहा हूँ, अब यूं आंखें तो मत दिखाएं। डैड मैं जस्ट 5 मिनट्स वहां पर बैठूंगा, आप आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जाते वक्त दरवाज़ा बंद करते जाना। वो तीखे लहजे में देखते इस पर तंज करते हुए बोले थे, जिस पर वो इन्हें खुफकी से देखते हुए इनकी बात मानते हुए अपने रोब झाड़ते बोला था, जबकि वो इसकी किसी भी रोब में आए बगैर बड़े सुकून से दरवाज़ा बंद करने का कहकर अपने मुंह मोबाइल में मसरूफ कर गए थे। मतलब साफ था कि वो अब दरवाज़ा बंद करके चला जाए, जबकि वो इनके इस तरह के रवैये से पेचोताब खाते हुए झंझलाहट के मारे धार से दरवाज़ा बंद करते वहां से चला गया था। स्वीटी, तुम यहाँ कब आई? मुझे बताया क्यों नहीं? वो टेरेस के पास खड़ी किसी से फोन कॉल पर महज गुफ्तगू थी। जब वो कॉल कट करके मुड़ी तो इसने जानिया को बेड पर बैठे खुद की जानिब तकता पाया था। फिर वो इसकी गहरी जांचती निगाहों से गड़बड़ाते हुए पूछ रही थी, जब आप मोबाइल पर किसी से बात करने में बिजी थी? इसने चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट सजाए बताया था। ओह स्वीटी,
तुम जानती तो हो ना, जब से ये बाबा के बिजनेस संभाला है तब से किसी ना किसी की यूं ही फोन कॉल आती रहती हैं। पापा के बिजनेस पार्टनर थे जिनसे बात कर रही थी, और लेकिन अपिया, मगर मैंने तो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा। वो मासूम सी शक्ल बनाए बोली थी। हाँ, ओह, ये तो बस मैं तुम्हें ऐसे ही बता रही थी, तुम मेरा इंतजार जो करना पड़ा इसलिए। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो? अचानक से हमारी इतनी याद कैसे आ गई जो तुम बिना बताए हमसे मिलने चली आई? वो जाने को बताते कुछ खजल सी हुई थी, जिस पर इसने फौरन से पेशतर बात बदलते हुए इसकी अचानक यहाँ मौजूदगी को पाकर सवाल किया था। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? वो इसे गहरी, जांचती परखती निगाहों से देखती सवाल कर गई थी। स्वीटी, कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? सच बताऊं तो तुम्हें यहाँ देकर मैं बेहद खुश हो रही हूँ। फाइनली तुम हरमजान की कैद से आज़ाद हो ही गई। वो इसके गाल पर नरमी से हाथ रखती बता रही थी, और फिर इसे अपने गले से लगाते अपने तई इसे हरमजान से जुदा करके खुश हो रही थी, जबकि जानिया तो इसकी आखिरी बात सुनकर रंजीदा सी हो गई थी। हे स्वीटी, यार क्या हुआ? क्यों इतनी सैड हो रही हो? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तुम्हें? नहीं अपिया, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, ओह, वो अपिया, मैं तो भूल ही गई कि मम्मा ने मुझे ये कहकर आपके कमरे में भेजा था कि आपको बुलाकर नीचे ले आऊं, जबकि मैं तो खुद ही यहाँ पर आकर आपसे गप्पे लड़ाने में मसरूफ हो गई। वो इसके ज़ब्त व गम से सुर्ख हो रही सुर्ख आंखों को देखती फिक्रमंदी से पूछ रही थी, जिस पर वो इसकी बात को दरमियान से काट कर बहाना बनाते हुए इसने मलिहा बेगम की बात इसे याद दिलाते हुए इसका हाथ पकड़कर नीचे लेकर चली गई थी। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।